हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, 9 मई की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में मैं जितने भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जीके जीएस हिंदी लैंग्वेज रीजनिंग के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो पूरी क्लास जरूर देखना। जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग बीएड कम फीस में करना चाहते हैं, मात्र 50,000 में बीएड करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप कॉल करके अपनी सीट बुक करा सकते हैं। सीट बुकिंग का जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। 50,750 आपसे हम 2 साल की फीस लेंगे। ये फीस आप इंस्टॉलमेंट में 3 बार में जमा कर सकते हो। एडमिशन के टाइम 20,000, उसके बाद फर्स्ट ईयर के एग्जाम के टाइम 15,000, सेकेंड ईयर के एग्जाम टाइम आपको 15,000 जमा करना है। और परीक्षा के दौरान हम रहने की सुविधा भी देते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ईयरली एग्जाम होता है। आप हमसे मिलना चाहते हो तो आप हमारी ऑफिस आ सकते हो। ये ऑफिस का एड्रेस है प्रयागराज में, आप मिल सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न, भारत में करेंसी नोट जारी करता है कौन? बताएंगे सब लोग। भारत में जो है करेंसी नोट जारी करता है कौन? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक। सभी को पता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए, इसरो का फुल फॉर्म बताइए सब लोग। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक करो, शेयर भी कर दो सभी लोग। इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष पूछी जाती है तो 1969 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन प्रेजेंट टाइम पे कौन है? कमेंट बॉक्स में छापिए सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य जो है किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? बताइए सब लोग, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? और तैयारी में आप लोग सभी लोग लगे रहो, क्योंकि 20 दिन बचा हुआ है। 1 जून को आपका एग्जाम है, तैयारी करते रहो, कंपटीशन इस बार है। तो मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? बताइए, बताएंगे सब लोग। धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? ये धुआं और कोहरा से। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टीका का आविष्कार किसने किया था? बताइए, टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां कौन सी हैं? बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो। चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां जो हैं वो हैं बालू, सल्फर, सोडा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? बताएंगे 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे 11 है टोटल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोहे की रेलों के जो है टूटे हुए टुकड़ों और मशीनों के जो है भागों की जो है वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट, सोल्डर, एल्युमिनियम पाउडर, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। तो यहाँ पे शोल्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में, धूम कोहरा के रूप में, बिंदुकों के रूप में, या ये सभी? 9 का जवाब दीजिए। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बायोगैस बनाने के लिए समानतः प्रयुक्त द्रव्य कौन सा है? पशुओं का अपशिष्ट, जलीय पादप, शस्य अवशेष, या वन अवशेष? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। बायोगैस बनाने के लिए समानतः प्रयुक्त द्रव्य है कौन सा? तो वो है पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो है कोई उल्लेख नहीं किसका? न्याय का, प्रतिष्ठा की, समानता का, भातृत्व का, या वयस्क मताधिकार का? बताइए, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं किसका? 11 का करेक्ट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वयस्क मताधिकार का जो है नहीं है उल्लेख। ठीक है, चलिए, भारतीय संसद का जो है जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए सब लोग। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है लोकसभा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 3, 4, 1 या 2? बताइए, राजनीति के निदेशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा भाग है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित है? बताइए, कार्ल मार्क्स, चार्ल्स डार्विन, थॉमस हॉब्स या लियो टॉलस्टॉय? बताइए, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। नोट्स लेना है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, 49 रुपए में नोट्स आपको मिल जाएगा। 7905632533 पे आप मैसेज कर सकते हो, नोट्स आपको सेंड कर दिया जाएगा। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो ये जो है लियो टॉलस्टॉय के रचनाओं से प्रभावित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां कौन सी हैं? और आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी हम लोग देते हैं, और एग्जाम देने जब आप लोग आओगे तो रहने की फ्री सुविधा भी देते हैं। जो भी बुक्स वगैरह लगती हैं उसको हम लोग आपके घर पे भेजते हैं। ठीक है, और फीस आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो। SC ST हो तो स्कॉलरशिप बेस पे अपना एडमिशन ले सकते हो। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां कौन सी है? तो वो है समझाना और प्रचार करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करणशालाओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4? बताइए कितनी है संख्या? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहां पे करेक्ट आंसर जो आपका होगा 4। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताएंगे सब लोग, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्नपूर्णा योजना किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 1998, 1996, 1999 या सन 2000 में? बताइए, अन्नपूर्णा योजना जो है किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी? 2000 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय क्या है? बताएंगे सब लोग, किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है क्या? निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक है, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है, आयात और निर्यात बराबर है, आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। तो किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन पठार, मालवा, तेलंगाना या छोटा नागपुर? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? ये है छोटा नागपुर पठार में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा प्रकार कौन सा है? बताइए कौन सा है? और डेली हमारे चैनल पे मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे चलती है, शाम को 6:45 पे चलती है। तो तीनों क्लासेस आपको देखनी है रेगुलर बेस पे, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए, और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। घास का सबसे ऊंचा और सबसे मोटा जो प्रकार है वो है बांस। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रावी, झेलम? 22 को जवाब दीजिए सब लोग। चर्चित नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम, मिजोरम? माजुली जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। 23 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये है असम राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मरुस्थली भवन को जो है रोका जा सकता है कैसे? बताइए, रक्षक मेखलाएं बनाकर, अतिचारण को रोककर, समोच्च रेखी जुताई द्वारा, या अवनालिकाओं को प्लग करके। मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है कैसे? क्या करके रोका जा सकता है? 24 को जवाब दीजिए सब लोग। अतिचारण को रोककर किया जा सकता है मरुस्थली भवन को। ठीक है, रोका जा सकता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देवी माता की जो है पूजा संबंधित है किससे? आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? बताइए, देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? तो देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंद गोभी का खाद्य अंश होता है फल, संगनित पुष्प, काई कालिका, पुष्प समूह? बताइए, बंद गोभी का खाद्य अंश होता है? तो यहाँ पे काई कालिका हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पक्रम
अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन और चालन, चालन और श्वसन। 27 का जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं? तो यहाँ पे चालन और श्वसन हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताएंगे सब लोग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, पराश्रव्य तरंग, एक्स किरण, चुंबकीय तरंग। 28 का जवाब दीजिए सब लोग। MRI मशीन में निम्नलिखित में से चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी कहाँ? झेलम में, तराइन में, पानीपत में या हाइडेस्पस में? बताइए 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पस में। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? बताइए, हल्दी घाटी की लड़ाई जो है किन के बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1576 में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो है 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? बताइए कौन ले गया था? 31 का जवाब दीजिए। अफगान आक्रामक अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रामक नादिर शाह, मंगोल आक्रामक चंगेज खां, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 का जवाब दीजिए। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? फारसी आक्रामक नादिर शाह। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक, उद्भासन का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरा का आकार। 32 को जवाब दीजिए सब लोग। कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से कौन तय करता है? द्वारक। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? बताइए, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? क्रोमियम और कार्बन की, क्रोमियम और आयरन की, कार्बन और आयरन की, क्रोमियम, कार्बन और आयरन की। बताइए स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? 33 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो की लाइक की संख्या जो है बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो सभी लोग, शेयर भी कर दो। एडमिशन के लिए आप जो है अपनी सीट बुक करा लो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया 7905632533 पे आपको मैसेज करना है। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो बना होता है वो क्रोमियम, कार्बन और आयरन का जो है मिश्र धातु होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं प्रकाश संश्लेषण का, वाष्पोत्सर्जन का, भंडारण का, चालन का। पत्तों में दिखाई देने वाली सिराएं काम करती हैं वाष्पोत्सर्जन का। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान की जिसमें? त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। बताइए बौद्ध साहित्य की पहचान की जिसमें? तो त्रिपिटक का जो संबंध होता है बौद्ध साहित्य से होता है। ठीक है, चलिए। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डीबिकिंग या डबिंग या पैंकिंग? क्या होगा? पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहां? बताइए सब लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा, ट्रॉम्बे, त्रिवेंद्रम में या बेंगलुरु में? 37 का जवाब दीजिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है कहां? तो यह है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड के लोलक की काल अवधि है कितनी? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड, 1.5 सेकंड। सेकंड के लोलक की काल अवधि है 2 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं नीचे पानी छोड़कर कितने डिग्री पर? बताइए 39 का जवाब दीजिए सब लोग। 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। 40 का जवाब दीजिए।
अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, तक्षशिला, नालंदा या उज्जैन? 41 का करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। मौर्यकाल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? तो यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नंद वंश के पश्चात जो है मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, गुप्त, शुंग या कुषाण? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। ठीक है, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बताइए, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, हिंदू, जूडिज्म? 43 का करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग, क्या हो जाएगा? कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या? उर्दू, फारसी, तुर्की, अरबी? मुगल काल की राजकीय भाषा थी क्या? फारसी भाषा थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है बाईं से दाईं ओर, दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं, या दाईं से बाईं ओर? बताइए, खरोष्टी लिपि लिखी जाती है किस ओर से किस ओर? 45 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड आफ्टरनून सभी को। लाइक कर दो सभी लोग और कमेंट भी किया करो कैसी लगती है क्लास। 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती खरोष्टी लिपि। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मंदिरों की जो है उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? बताएंगे सब लोग। मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? द्रविड़, बेसर, नागर, इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे नागर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश या सिकंदर लोदी? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? 47 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? आगरा में, इटावा में, अलीगढ़ में या बाराबंकी में? बताइए, सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है कहाँ? अलीगढ़ में। ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अग्निग्रह किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या यहूदी धर्म? 49 का जवाब दीजिए। अग्निग्रह जो है किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है? तो ये है पारसी धर्म का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मूर्ति कला की जो है गंधार स्कूल शैली निम्न शैलियों में से किसका सम्मिश्रण है? भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का, भारतीय एवं पारसियन शैलियों का, मूल रूप से शुद्ध भारतीय या भारतीय एवं दक्षिण पूर्वी एशियाई शैली का? 50 के जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे भारतीय एवं ग्रीक शैलियों का हो जाएगा। 50 का पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमरस किसका पर्यायवाची? बताइए, अमरस किसका पर्यायवाची है? अमरस प्रेम का, दया का, संतोष का, क्रोध का? अमरस किसका पर्यायवाची है? क्रोध का है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? मदन सलाका कौवा, चिड़िया, कोयल, कबूतर? किसका है बताइए? मदन सलाका कोयल का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए शब्द क्या होगा? इंद्रजय, जितेंद्री, इंदु या इंद्रजीत? 53 का जवाब दीजिए सब लोग, क्या होगा? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसके लिए शब्द क्या होगा? इंद्रजीत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है क्या? इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण या नाटक? घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन कहलाता है क्या? इतिवृत्त कहलाता है। क्या कहलाता है? इतिवृत्त। चलिए, अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार का अनिष्ट, उपकार, विनष्ट या परोपकार? 55 को जवाब दीजिए। और अपकार का विलोम शब्द क्या होगा?
उपकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभियुक्त का विलोम क्या होगा? अभियुक्त का 56 का जवाब दीजिए सब लोग। अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होगा? निरपराध, योगी, भोगी, अभियोगी, क्या होगा? निरपराध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभिभावक में उपसर्ग बताइए, कौन सा उपसर्ग है अभिभावक में? अभिभावक में उपसर्ग कौन सा है? अभि उपसर्ग है। ठीक है, अध्ययन में कौन सा उपसर्ग बताइए? अध्ययन में 58 का जवाब दीजिए। अध्ययन में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां पे अधि उपसर्ग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? बताएंगे सब लोग। तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद जो हो जाएगा उत्धन ज्वल, क्या होगा बताइए? 59 का जवाब दीजिए। उत्धन ज्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं बताइए? उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? 3। ठीक है, शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए? 61 का जवाब दीजिए। शुद्ध वर्तनी किसकी है? ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है इसमें? तो ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप है इसमें ये वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, पंचवटी किस कवि की रचना है बताइए? पंचवटी किस कवि की रचना है? मैथिली शरणगुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 62 को जवाब दीजिए सब लोग। पंचवटी किस कवि की रचना है? तो यह है मैथिली शरणगुप्त की। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? बताएंगे सब लोग, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? तो यह है कमलेश्वर जी की। ठीक है, चलिए काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? भारत चीन युद्ध, भारत विभाजन, गुजरात नरसंहार, आपातकाल। 64 को जवाब दीजिए। काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? आपातकाल। ठीक है, चलिए 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या है? विचलित होना, संकट आना, बुरी तरह पछताना या विनाश होना। बताइए 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह पछताना होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मात्रिक छंद नहीं है? चौपाई, रोला, हरिगीत का सवया। बताइए मात्रिक छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें? सवया नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से वार्णिक छंद नहीं है कौन सा? 67 का जवाब दीजिए। वार्णिक छंद कौन सा नहीं है? तो इसमें कुंडलिया नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अर्थालंकार नहीं है कौन सा? 3 शब्द अलंकार है, एक अर्थालंकार नहीं है, कौन सा बताइए सब लोग? 68 का जवाब दीजिए। तो ये यमक नहीं है। ठीक है, ये आपका शब्द अलंकार है। ठीक है, चलिए बाकी सब आपके अर्थ अलंकार हैं। ठीक है, आचार्य भारत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8, 9, 33 या 49? स्थायी भावों की संख्या बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 9 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये है जगदीश चंद्र माथुर जी की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश देकर जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस रचित होता है? वीर रस, वीभत्स रस, रौद्र रस, संग्राम रस। तो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या उपवाक्य? 72 जवाब दीजिए। प्रकाश के सामने अंधेरा टिक न सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द यहाँ पे शुद्ध है बताइए? कौन सा शब्द शुद्ध है? 73 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पुनर्जागरण, ये वाला आपका शब्द शुद्ध है। ठीक है, चलिए नाक का बाल होना किस मुहावरे का अर्थ है? परेशान करना, घृणा करना, अधिक प्यारा होना या प्रतिष्ठा देना। क्या होगा नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ? अधिक प्यारा होना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परि उपसर्ग से निर्मित है? बताइए परि उपसर्ग से निर्मित कौन सा है? पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन, पराभव।
तो परिवर्तन में परि उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द क्या होगा? बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर क्या होगा 76 का? तो यहाँ आकाशी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परोपकार, परमेश्वर, विद्यार्थी, किसमें नहीं है गुण संधि? बताइए। विद्यार्थी में नहीं है, ठीक है। इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो है यहाँ पे इला जो है किसका पर्यायवाची है? सागर का, आकाश का, पृथ्वी का, गंगा का? बताइए, इला किसका पर्यायवाची है? इला पृथ्वी का है, ठीक है। चलिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? 79 का जवाब दीजिए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? योगरूढ़ नहीं है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? रोगग्रस्त शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा है? तो यहाँ पे करण तत्पुरुष हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी, मोती? आग है, ठीक है। चलिए, बोलते हो ना कि अच्छी आग है। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, सहायक, या आक्रामक, या सकारात्मक? किसी से कार्य जब करवाया जाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, 3, 4, केवल 1? 83 का जवाब दीजिए। तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 होती हैं, ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती? समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा? 84 को जवाब दीजिए। निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श, अर्धस्वर? 85 को जवाब दीजिए। प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन किस कोटि में आता है? प्रकंपित हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी? बताइए, देवनागरी, रोमन, द्रविड़, या नाश्तलिक? क्या होगा? करेक्ट आंसर दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है इसमें? द्रविड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं इसमें? बताइए, सम्मिलित कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, सवर्ण का सोना, ठीक है। कौन सही सम्मिलित इसमें? यहाँ सब विलोम शब्द लिखे हैं, ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है कौन सा? बताइए, शब्द अलंकार कौन सा नहीं है इसमें? 89 का जवाब दीजिए। शब्द अलंकार नहीं है कौन सा? उपमा नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है इसमें? 90 का जवाब दीजिए। हितैषी, ये आपका सही है, ठीक है। चलिए, चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा कहावत का सही अर्थ क्या है? अपनी बुराई नहीं दिखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? मूर्ख धनवान किस लोकोक्ति को चरितार्थ करता है? आंख का अंधा, गांठ का पूरा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? बताइए। अपनी डफली अपनी राग, आप डूबे तो जग डूबा, खग जाने खग ही की भाषा, अकल बढ़िया भैंस? सबका अपनी अपनी मर्जी से काम करना किस लोकोक्ति का अर्थ है? अपनी डफली अपना राग, ठीक है, या अपनी राग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक वाक्य के नीचे 4 विकल्प दिए गए, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। मैंने रोटी खाया, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मैंने रोटी खाई, मैंने रोटी को खाया,
रोटी खाया, मैं रोटी खाई, मैंने रोटी खाई, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, इसका सही क्या होगा? उक्त वाक्य क्या हो जाएगा? वहां भारी भीड़ जमा थी, वहां भरकम भीड़ जमा थी, वहां भीड़ भारी भरकम थी, वहां की भीड़ भारी भरकम थी, वहां भारी भीड़ जमा थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। शुद्ध वर्तनी है किसकी, बताइए। आजीविका का शुद्ध रूप कौन सा है? आजीविका का शुद्ध रूप ये है। ठीक है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? मनोकामना हो जाएगा। ठीक है, चलिए देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? उर्दू। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए संबल में कौन सी ध्वनि है? संबल में कौन सी ध्वनि, बताइए। 99 का जवाब दीजिए। संप्रक्त हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 100 का जवाब दीजिए। ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी, ये आपका शुद्ध है, ए वाला। ठीक है, मूत्राशय। चलिए ये सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। 7:45 5 के बाद क्या आएगा, बताइए सब लोग। सबसे पहले पता करो ये 7 कैसे आया, ये 45 कैसे आया, उसके बाद आप पता कर पाओगे यहाँ पे अगली संख्या कौन सी आएगी। तो यहाँ पे 45 कैसे आया? जैसे पहली संख्या 7 लिखी हुई है ना, तो 7 का गुणा यहाँ पे 6 में किया गया है और प्लस 3 कर दिया गया। 7 छंग 42, 42 3 45। उसी प्रकार हमें 6 में गुणा कर देना है, 5 का 5 छक्का 30 और 30 में ही 3 ऐड कर देना है, 33 आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। 144, 169, 196, 224। बताइए इसमें से कौन सा भिन्न है? इसमें सभी को पता है 144 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का होता है, ये 14 का होता है, 224 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो यही आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार इसमें बताइए कौन सा भिन्न है, बताइए सब लोग फटाफट। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे सब में डबल डबल है वही। ठीक है, अब यहाँ पे टी यू वी एक के बाद है और यहाँ पे लगातार है जे आई जे। ठीक है, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे यदि 7 को कोड भाषा में ये 23 136 लिखा जाता है, तो 8 को ऐसे लिखा जाता है 34 579, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। बताइए 9 को कैसे लिखा जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उसी प्रकार उसी कोड भाषा में लिखना है। एन, ये लास्ट में एन है, लास्ट में एन का कोड क्या होगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा। उसके बाद आई, आई देखो किसमें है? ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर का कोड क्या है? वो 4, 64 हो गया। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से हो जाएगा। एन, एन देख लो सबसे लास्ट में है, 6 हो जाएगा। 646 देख लो किसमें किसमें है, यही हो जाएगा। बाकी बचा ई, ई का कोड क्या होगा? 3, 64 63। ठीक है, चलिए दिए गए शब्दों के विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम में अनुसार है? 5 का जवाब दीजिए सब लोग। तो सबसे पहले इसमें फीचर आएगा, लिबरेट आएगा, उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस आएगा, उसके बाद यहाँ पे मिक्सर आएगा, मॉडेसिटी। ठीक है, यहाँ पे 5 का जो करेक्ट आंसर आपका होगा डियर, ये वाला होगा। ठीक है, कुछ समीकरण एक विशेष पद्धति के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। बताइए यहाँ पे 5 कैसे आया और 6, तो इसका मान कैसे क्या होगा? जैसे यहाँ पे डिवाइड का चिन्ह है, तो 3 5 15, लास्ट में क्या बचा? 5 5 लिख दिया गया। 4 7 28, लास्ट में कौन सी संख्या है? 8, 8 7 56, लास्ट में कौन सी संख्या है? 6, 9 6 के 54 हो जाएगा, लास्ट में कौन सी संख्या है? 4। इकाई अंक लिख देना है बस। ठीक है, चलिए
यहाँ पे दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम क्या होगा, बताइए। सेट करिए सब लोग, 7 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे पहला ही चेक कर लेते हैं, जैसे 28 लिख दिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे सबसे पहला चेक करते हैं, तो सबसे पहले क्या है, डिवाइड है। उसके बाद यहाँ पे 4 है, प्लस है, प्लस के बाद 9 हो गया, 9 के बाद यहाँ पे बराबर 16। सॉल्व कर लो सभी लोग, 4 सते 28 हो जाएगा, बराबर 16, 9 7 16, 16 बराबर 16, पहला ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि कोड भाषा में जो है ये कंप्यूटर को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, बताइए। उसी में से बनाया गया है, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत ही सरल प्रश्न है। जैसे सी, जैसे यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूं, COMPUTER, इसको कैसे लिखा गया है, OCPMTURE। ये सी को ऐसे, ओ को ऐसे, एम को ऐसे, पी को ऐसे, यू को ऐसे, टी को ऐसे, ई को ऐसे, आर को ऐसे, बस ऐसे लिख दिया गया है। तो ये ओ इधर चला गया, एच पहले आ जाएगा, एच ओ हो जाएगा। ठीक है, एच ओ देखो किसमें किसमें है, मैं कट किए दे रहा हूं इसको, देखो ओ यहाँ पे एच पहले आ जाएगा, तो एच पहले देखो सब में है, उसके बाद ओ, एच ओ देखो इसमें है और इसमें है, ये दोनों नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे सी पहले आ जाएगा और के बाद में चला जाएगा, यहाँ पे है, तो यही आपका 8वां का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। यदि गुणे का अर्थ ये है, जेड का अर्थ ये है, तो ये इसको ज्ञात करो, इसको सॉल्व करो सब लोग फटाफट, सॉल्व करिए सब लोग। 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही सरल प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। देखिए यहाँ पे 10 है और पी का अर्थ यहाँ पे गुणा है, फिर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुणे का अर्थ प्लस है और प्लस का यहाँ पे फिर उसके बाद 5 है। उसके बाद यहाँ पे वाई का अर्थ लिख लो, वाई का अर्थ माइनस है, -5 लिख दिए। 10 दूनी 20 हो गया और 20 में 5 ऐड कर दो 25, 25 में से 5 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, अंतिम क्वेश्चन है ये, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले पता करो ये 50 कैसे आया, 57 कैसे आया, तभी आप यहां पे पता कर पाओगे संख्या कौन सी आएगी। बहुत ही सरल प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो बीच वाली आपकी संख्या है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, जैसे 29 का 2 में गुणा कर दिया, दोनों 18 हो गया, तो 2 4 5 59 हो गया। अब इसी में से ये आपका जो है 8 होगा यहाँ पे, तो इसी में से ये ऊपर वाली संख्या माइनस कर दी गई है, 50 बच गया। अब ऐसी यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसका गुणा करने पे, 2 बार गुणा करने पे 15 माइनस करने पे 57 आ जाए, कौन सी संख्या बताइए। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 36 दूनी 72 और 72 में से जो है आप माइनस करो 15, कितना आएगा, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से गया 5, यही आएगी 36। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। 9 मई की कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। एडमिशन लेना है, नोट्स लेना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।